हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग गणित में पढ़ रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का जो चैप्टर था संख्या और संख्या पद्धति। इसमें हम लोग दो क्लास में पढ़े थे, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक चीजें पढ़े थे, जैसे उसके परिभाषा, विभाज्यता का नियम। इसमें हम लोग जो लुसेंट है जवाहर नवोदय का, उसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसका हम लोग अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बाबू की 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या है। जब भी आपसे कहेगा, कुछ अंक दिया रहेगा और उससे बोलेगा कि सबसे बड़ी संख्या बनाइए, तो आपको करना कुछ नहीं बाबू, पहले हल लिखिए और उसमें देखिए जो अंक दिया पहले उसको उतार लीजिए। 1, 0, 3, 7 और एक क्या दिया है 6, ये अंक दिया है। जब भी बड़ी से बड़ी बोलता है तो आपको करना कुछ नहीं होता, जो सबसे बड़ा अंक दिखाई देता है उसको पहले रखते हैं और उससे जो छोटे छोटे होते हैं उनको बाद में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे बड़ा क्या है 7, फिर इसके बाद उसको छोड़कर अब देखिए इन चारों में कौन सा बड़ा है, तो 6, फिर इसके बाद 3 और 1 और लास्ट में 0। तो ये संख्या बन गई 76,310। ये क्या है संख्या है। चलिए समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, चलिए करके बताइएगा। 3, 2, 9, 5 ये संख्या दिया है, अंक दिया है और इससे आपको क्या बनाना है, संख्या बनाना है। चलिए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए बन गया होगा। अगर बन गया होगा तो जिन लोग का बच्चों का बन गया होगा वो मिलाएंगे। सही है तो बताइएगा। चलिए इसमें से सबसे बड़ा उठाना है, तो सबसे बड़ा क्या है 9 है, फिर 5, फिर इसके बाद 3 और 2, ये संख्या हो गई 9,532। समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है अंकों 8, 0, 3, 9 तथा 5 के प्रयोग से बनने वाली 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो हल में कुछ नहीं करिए, ये सेम उतार लीजिए पहले जो दिया है 8, 0, 3, 9, 5 ये संख्या हो गया। अब आपको करना क्या है, इन्हीं से सबसे बड़ी विषम संख्या बनाना है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो उसमें बताए थे कि वे संख्या है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो, उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या। अच्छा, इसके बाद हम विभाज्यता का नियम भी बताए थे, जो संख्या 2 से कटती है, तो उसमें बताए थे कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये किसी भी संख्या के लास्ट में हो तो वो 2 से कटते हैं, और जो 2 से कट जाएंगे वो क्या होगा, सम संख्या होगा। तो आपको बनाना क्या है, विषम संख्या। तो ये चीजें लास्ट में नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपको बड़ी से बड़ी बोला है, तो सबसे बड़ा क्या है 9 है, फिर इसके बाद क्या है 8 है, फिर इसके बाद क्या है 5 है। अब इन दोनों में से कौन सा लिखेंगे, अगर लास्ट में 0 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और सॉरी 0 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 3। ये क्या हो गई विषम संख्या। अगर आपको सम कहता तब क्या करते हैं, सम के लिए लास्ट में कर देते 0 और 3 को पहले। अगर सम कहता तो आपको क्या करना होगा, ये सेम 9, 8, 5 और ये 3 और लास्ट में क्या कर देते हैं 0। तो ये सम हो गया, लेकिन हमसे कहा क्या है विषम बनाने के लिए। तो विषम में क्या होगा 0 पहले और 3 बाद में। चलिए ये मिटा देने, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, विषम पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है अंकों 7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो। मतलब देखिए पहले हल लिखिए और संख्या उतारिए। देखा, देखिए क्या दिया है 7, फिर 2, फिर 4, 8 और ये 0, ये संख्या दिया है। और हमसे क्या बनाना है, इसी से बड़ी संख्या बनाना है। लेकिन जो ये संख्या है इसका प्रयोग केवल एक ही बार करना है। जो ये अंक दिया है इसका प्रयोग केवल एक ही बार करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे बड़ा क्या है उसको पहले लिखना है, फिर इसके बाद उससे छोटा, फिर ये, फिर ये और लास्ट में 0। ये संख्या बन के तैयार होगी। देखिए इसमें मतलब कहा क्या है कि एक ही अंक, जो एक अंक है उसको 2 बार प्रयोग नहीं करना है, केवल एक ही बार प्रयोग करना है। तो ये क्या होगी आंसर होगी। चलिए समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी
विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है, वो संख्या पूछ रहा है जो 3, 5, 7, 9 और ये 0 जो अंक दिया है इन्हीं से बनाई जा सकती है। तो देखिए आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 हल किए हैं, सेम उसी तरह है। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है 9, फिर इसके बाद 7, फिर 5, अब क्या लिखेंगे 0, इसके बाद 3, ये क्या होगा विषम संख्या होगा। यही पूछ रहा था सबसे 5 अंकों की। देखिए 5 अंक है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या बन गया जो इन्हीं अंकों से बनाया गया है। अगर आपसे सम कहता, क्या कहता सम, अगर आपसे सम कहता तो क्या करते हैं सबसे बड़ा, फिर उससे मतलब छोटा क्या है 7 है, फिर 5 और 3 और लास्ट में क्या होता है 0, ये सम संख्या है क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो सम संख्या होता है क्योंकि 2 से कट जाता है। तो हमसे विषम पूछा तो इसलिए ये क्या होगा आंसर। चलिए समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। लिखा है 1, 3, 0, 9, 7 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर शायद 3 किए थे। चलिए सेम वैसा ही करना है। देखिए हमसे क्या पूछा है बड़ी विषम सम कुछ भी नहीं बनाया तो सेम वैसे ही है। हल में क्या करेंगे पूरा उतारेंगे 1, 3, 0, 9, 7। अच्छा इसमें देखिए कुछ पूछा है सम या विषम कहा है क्या नहीं कहा है। तो चलिए इन्हीं अंकों से बनाना है सबसे बड़ी संख्या और इन अंकों का प्रयोग केवल एक ही बार करना है। तो सबसे बड़ा अंक क्या दिखाई दे रहा है 9 है, फिर इसके बाद 7, फिर 3, फिर 1 और लास्ट में 0, ये संख्या होगी ना 97,310, ये क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान है, यानी 7609 में 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 6 का पूछ रहा है तो आप लोग को स्थानीय मान पता है ना। ये देखिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, जैसे 3, 2, 1 इसका स्थानीय मान अगर मान लीजिए पूरा का निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये इकाई के स्थान पे होता है और ये दहाई होता है और ये क्या होता है सैकड़ा होता है। इकाई मतलब क्या होता है 1, दहाई मतलब क्या होता है 10 और सैकड़ा में इसका होता है 100। तो इसमें जो 1 है इसमें इकाई के स्थान पे इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। ये देखिए 2 गुणते दहाई के स्थान पे तो 10 से गुणा करेंगे और ये क्या होगा 10 दुना के 20। इसी प्रकार ये सैकड़ा के स्थान पे है तो इसमें 100 से सैकड़ा मतलब 100 होता है तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 300। चलिए उसी प्रकार ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे तो ये 6 गुणते कितना से गुणा करेंगे 100 से क्योंकि सैकड़ा के स्थान पे है तो 100 से क्या करेंगे गुणा तो कितना होगा 600। समझ में आया। चलिए अगर इससे भी मान के चलिए आपको दहाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, जैसे 7 है 609 ये संख्या दिया है 7609। अगर मान लीजिए आपको इकाई दहाई नहीं पता है तो क्या करना है, जो ये 6 है 6 उतार लीजिए। इसके बाद आपको करना है क्या है कि इसके बाद देखिए बाबू कितना अंक है, जो 6 है इसके बाद कितना अंक है 1, 2, तो जितना अंक होगा उतना आप 0 लगा लीजिए 1, 2, ये क्या हो गया स्थानीय मान। एक हम दे रहे हैं करके बताइएगा, जैसे ये संख्या मान लीजिए यहाँ दे रहे हैं, इसमें बताइए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, बताइए जल्दी क्या होगा 7 का। चलिए अब तक तो लग ही गया होगा, चलिए देखते हैं ना, मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए अभी बताएं कि ये 7 से मुता लीजिए। अब देखिए इसके बाद कितने अंक हैं 1, 2, 3, 3 अंक है तो क्या करेंगे 3 तो 0 लिखेंगे 1, 2, 3, ये क्या होगा आंसर। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिखा है संख्या 8, 7, 4, 3, 5, 6, 9 अर्थात 87,43,569 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर होगा। तो देखिए 3 का क्या है तो अंकित स्थानीय मान निकाले पहले संख्या बता दीजिए 8, 7, 4, 3, 5, 6, 9 87,43,569 संख्या हो गया। इसमें हमसे 3 का स्थानीय मान पूछा है तो स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं, ये 3 है और देखिए ये किस स्थान पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार
हजार के स्थान में मतलब 1000 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 3000। ये क्या हो गया, अंकित सॉरी स्थानीय मान हो गया। और अंकित मान क्या होता है, अंकित मान, अंकित मान वही संख्या होता है जो जिसका पूछता है। तो ये 3 का अंकित मान क्या होगा, 3 ही होगा। अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उसको आप आगे करिए चाहे पीछे करिए चाहे उसको कहीं रख दीजिए, अंकित मान वही होता है जो संख्या होता है, उसका मान कभी बदलता नहीं है। अब इसका क्या बोला है, अंतर, क्या बोला है, अंतर। अंतर में इसका होता है घटाना, तो घटा दीजिए। अब देखिए 10, इसको हासिल लगा 10, 10 में से 3 जाएगा 7, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 2, तो ये क्या होगा 2997, इसका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा है 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर है, सेम उसी तरह करना है। 4 का पूछा है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान इसका क्या होगा, 4 लिखने के बाद कितना 1 2 3 4 को 0 चिपका लीजिए, बताएं कैसे करना है। एक, इसके बाद देखिए अंक कितना है 1 2 3 4, तो 4 तो आपको 0 चिपका लेना है। ये क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। और अंकित मान क्या होता है, वही संख्या होता है जो पूछता है जिसका, तो अंकित मान का होगा 4 का 4 ही होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसका घटाना है, इसको ना माइनस करना। अंतर में इसका होता है घटाना, तो इसको कर दीजिए माइनस। अब घटाइए, ये हासिल देगा इसको 10, ये 10, फिर ये 10, ऐसे। तो ये 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 6, इतना। यहाँ पर कितना बचेगा 9, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या होगा 3, क्या होगा 3, तो ये कितना हो गया 39,996, क्या होगा आंसर। चलिए समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। दिया है 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी योगफल क्या है। तो जितना अंक का बोलता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, उतना हम 9 लिखते हैं, कितना, उतना हम 9 लिखते हैं। चलिए पहले देखते हैं ये सवाल। लिखा है, बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिखिए 4 अंकों की, हल में लिखिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जितना भी अंक का बोलेगा सबसे बड़ी संख्या, उतना हम 9 लिखेंगे। देखिए 4 अंक का बोला है तो 4 को 9 लिख दीजिए, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। फिर इससे बोला है कि एवं सबसे छोटी संख्या। देखिए पहले लिखिएगा 4 अंकों की, चारों मतलब 4 अंक की बड़ी और 4 अंकों की छोटी संख्या पूछा है, तो पहले 4 अंक की बड़ी संख्या ये हो गया, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए जब भी छोटी संख्या जितना भी अंक का बोलेगा पहले 1 लिखेंगे। अब देखिए जितना अंक का बोलेगा उससे 1 कम करके 0 लिख देते उतना। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है तो 1 लिख देंगे, 1 अंक हो गया। अब कितना 3 ठो अपने से क्या करेंगे 0 लिख देंगे ऐसे। देखिए 4 अंक हो गया 1 2 3 4। देखिए जितना अंक का बोलेगा आप 1 लिखेंगे और उसमें से 1 मतलब कम करके उतना 0 लिख देंगे। जैसे 4 अंक का था तो 1 लिखे हैं, और देखिए 1 अंक तो हो गया, अब 3 अंक चाहिए तो 3 ठो क्या लिखेंगे 0, 4 अंक हो गया। जितना भी अंक का बोलेगा 1 लिखने के बाद उससे 1 ठो कम 0 लिख देंगे। जैसे 4 अंक का बोला था तो 1 लिखे, और एक देखिए 4 अंक था तो 1 ठो कम 0 लिखे, मतलब 3 ठो 0 लिख दिए। उसी प्रकार अब इसको क्या क्या कहा है कि योगफल क्या होगा, मतलब जोड़ने के लिए कहा है, इसको जोड़ दीजिए। देखिए ये सीधा में लिख दे रहा है, इसकी सीधा सीधा में ये 1 होगा 0 0 0। अब देखो इसको जोड़ने के लिए कहा है तो इसको जोड़ दीजिए, ये 9 9 9 9 1 10, तो ये संख्या हो गई। समझ में आया है, नहीं समझ में आएगा तो एक बार पीछे देखिएगा। लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जितना अंक का बड़ी संख्या बोलता है उतना हम 9 लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 लिखने के बाद 3 को 0 लिख देंगे। तो देखिए 4 अंक हो गया 1 2 3 4, जितना अंक का कहेगा 1 लिखने के बाद उससे बस 1 तो अंक मतलब 1 कम 0 लिखते हैं, बाकी 4 अंक हो गया। देखिए फिर अब क्या करेंगे, इसको योगफल का है तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 9 9 9 9 योगफल इसका होता है जोड़। अब देखिए वो हो गया आंसर। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग है। तो लिखिए पहले 4
अंकों की हल लिखे ना पहले, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितना अंक कहेगा उतना क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। 4 अंक का बोला है तो 4 को 9 लिख देंगे। अब देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है तो यहाँ पे लिखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है तो क्या करेंगे? 5 अंक का सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए एक पहले लिखेंगे, लिख दिए। अब क्या करेंगे? 4 को जीरो ना एक टू कम लिखेंगे, जैसे 5 अंक का बोला था तो एक टू कम, तो 4 टू जीरो लिख दीजिए। इसके बाद 1 2 3 4। अब क्या करना है? इसको योग का, योग में इसका होता है जोड़, तो यहाँ पे इसको जोड़ना है। देखिए ये होगा 9, ये 9 और ये 9 और ये 9 और ये फिर क्या होगा? एक उतर जाएगा, तो ये क्या होगा? आंसर। इकाई के स्थान पे इकाई वाला लिखते हैं, दाएं के दाएं, नीचे सैकड़ा के सैकड़ा और हजार के नीचे हजार वाला ना, तो फिर इस प्रकार क्या हुआ? जोड़ देंगे तो इतना आ गया आंसर। चलिए समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। देखिए न्यूनतम इसका होता है सबसे छोटा, क्या होता है? सबसे छोटा, और अधिकतम इसका होता है सबसे बड़ा। तो उसी प्रकार लिखिएगा 7 अंकों की, लिखिएगा हल में 7 अंकों की न्यूनतम मतलब क्या होता है? सबसे छोटी संख्या है, या 7 अंकों की न्यूनतम संख्या। क्या करेंगे? एक लिखने के बाद कितना जीरो लिखेंगे? एक तो कम ना, मतलब कितना? 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया 7 अंक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक का हो गया सबसे न्यूनतम संख्या। अब बोला है तथा 6 अंकों की बनी अधिकतम संख्या, तो लिखेगा 6 अंकों की, 6 अंकों की अधिकतम संख्या मतलब सबसे बड़ी संख्या। चलिए 6 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या हम क्या करेंगे? 6 ठो 9 लिखेंगे। चलिए पीछे से 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद क्या कहा है? अंतर। अंतर में इसका होता है घटाना, घटा, तो ये क्या होगा? 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, और ये 9, 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सिर्फ 1। कितना होगा? 1। इसके पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 दिया कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो लिखिएगा हल में, लिखिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कितना लिखेंगे? 4 अंकों का बोला है तो 4 को क्या लिखेंगे? 9। अब क्या करना है कि बोला है कि जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो, तो आप इसको जो माने उसी को 88 से काटिए, उसमें 88 से भाग कीजिए। कितना बार जाएगा? एक बार। 88 एक कम 88। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 8 जाएगा तो 1। इसके बाद अब भाग नहीं जाएगा तो ये 9 उतारेंगे। अब कितना बार जाएगा? अगर 2 बार लेके जाएंगे तो लगभग 160, बेसी जा रहा है ना, तो ये हम लोग एक ही बार ले जाएंगे, तो कितना जाएगा? 88 एक कम 88 होगा। अब घटाना है, 9 में से 8 घटेगा तो 1, और 11 में से 8 घटेगा तो 3। इसके बाद ये 9 उतारेंगे, कितना हो गया? 319। अब कितना बार जाएगा? तो 3 बार। देखिए 3 वाटे 24 को 4 होता है, हासिल 2, फिर 3 वाटे 24, 24 और 2 कितना होता है? 26। अब घटा लीजिए इसको। देखिए 9 में से 4 घटेगा तो बचेगा 5, ये हासिल देगा इसको 11, 11 में से 6 घटेगा तो 5, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 2 घटेगा तो 0। तो आंसर मतलब शेषफल कितना बचा? ये शेषफल बचा है, शेषफल कितना बचा है? 55। अगर ये 55 नहीं बचता तो ये जो संख्या हम लोग माने 9,999 जो माने वही क्या होता है? आंसर होता है। लेकिन ये बच रहा है, तो हमसे पूछा है कि
88 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, मतलब बचना नहीं चाहिए। तो जो बच्चा होता है उसको हम लोग जो मानने होते हैं उसमें से घटा देते हैं। तो हम लोग माने क्या है 9,999, और जितना बचा है उसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो कर लीजिए, 9 में से 5 घटेगा तो 4, 9 में से 5 घटेगा तो 4, और ये 9 और ये 9। तो हम लोग से पूछ रहा था जो संख्या होगी क्या होगी 9,944। तो ये क्या होगा आंसर होगा। चलिए समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 95 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सेम उसी तरह दिया है। अब यहाँ पे वहां पे दिया था, यहाँ पे देखिए 88 दिया था, अब क्या दिया है 95 दिया है। तो चलिए सेम वैसे ही लिखिए, हल में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मान लीजिए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 9,999। यहाँ पे माना भी लिख सकते हैं ना, माना 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। अब आपको क्या करना है, उसमें 88 से भाग करते थे, अब क्या करेंगे 95 से भाग करेंगे। तो जो माने उसमें भाग करिए। चलिए 95 से कितना बार जाएगा 95 कम 95। अब इसको घटा लीजिए, 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 4, 9 में से 9 घटेगा तो 0 बचेगा, फिर ये 9। अब देखिए 49 हो गया, भाग नहीं जाएगा। तो जब 2 अंक उतारते हैं तो यहाँ पे बीच में क्या बढ़ाते हैं 0 बढ़ाते हैं। अब ये 9 भी उतार लीजिए। अब कितना बार जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 उतारना है ना, कितना बार जाएगा तो ये लगभग 5 बार जाएगा। चलिए 5 बार जाते हैं, 5 बचे 25 को, 5 हासिल 2, 9 बचे 45, 45 दो कितना होता है 47। अब इसको कर लीजिए माइनस, 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 4, 9 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 2। ये 24 बच रहा है। अगर ये 24 नहीं बचता तो जो हम लोग माने वही का होता है आंसर। लेकिन जो 24 बच गया, तो अभी बताएं जो बच जाता है तो क्या करते हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो जो माने उसमें से माइनस कर लीजिए। अब ये क्या करेंगे माइनस करेंगे, करिए। 9 में से 9 में से 4 घटेगा तो 5, 9 में से 2 घटेगा तो 7, और ये 9 और ये 9, 9,975 बड़ी संख्या होगी। जो 9,975 क्या होगी बड़ी संख्या होगी ना, 9,975 होगी, जो क्या होगा 95 से विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको टिपिकल मिलेगा तो आपको तो रंगना होता है तो आप रंग लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे हम इसके पहले 2 क्वेश्चन किए हम लोग, उसी प्रकार इसको भी करना है। चलिए देखते हैं ना क्या है। 3 अंकों की तुम लिख लीजिए, माना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। जितना अंक बोलेगा उतना हम 9 लिखेंगे। ये हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए इसको क्या करना है, 15 से कहा है तो 15 से इसको भाग करेंगे। चलिए 15 से भाग करिए। देखिए 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पच्चे 75, 15 छका 90। कितना बार जाएगा 6 बार। तो यहाँ पे क्या होगा 90। अब इसके बाद ये 9 माइनस करेंगे तो ये 9 उतर जाएगा, और ये 0। इसके बाद ये फिर 9, फिर कितना बार जाएगा 15 छका 90, ये माइनस करेंगे तो ये 9। देखिए फिर शेषफल कितना बचा है 9। जब जितना शेषफल बचता है उसको क्या करते हैं, जो माने होते हैं उसी में से क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या क्या है 999, और इसमें से क्या करेंगे 9 माइनस कर लेंगे। तो 999 माइनस 9 घटाइए कितना होगा 0, ये क्या होगा 9, और ये क्या होगा 9। तो 990 क्या होगा आंसर होगा ना। तो जो 909 है उस पर टिक कर लीजिएगा।